हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज से हम लोग लेसन 2 चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम फॉलो होता है, तो उसमें ये चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का मीनिंग जान लेते हैं कि दैट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। तो आसान भाषा में हम लोग पहले बात करते हैं कि अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कोई नेगेटिव इंटीजर की पावर लगी हुई है या तो उसका रूट लगा हुआ है, यानी कि मतलब फ्रैक्शनल पावर है, जहाँ फ्रैक्शनल पावर का मतलब होता है जैसे कि देखिए 1/2, तो इसका मतलब होता है ये रूट ऑफ एक्स। ठीक है ना, होता है ना, या 1/m, तो इसका मतलब होता है कि x के ऊपर m का रूट है ना, द mth रूट। ओके, तो जब इस तरह के अगर नंबर लगे हुए हों हमारे पर्टिकुलर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पे, तो वो वाला पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, वो बस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग देख रहे होंगे दैट एग्जाम्पल नंबर डी एंड द एग्जाम्पल नंबर ऑफ ई, तो इसमें देख रहे होंगे कि x हमारा अपॉन में है, यानी x के ऊपर मतलब -1 की पावर है जब वो ऊपर आएगा, तो है ना, तो इस तरह से हो जाएगा, या इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर -1 की पावर हो जाएगी, फिर वो इस तरह से आगे बढ़ेगा, है ना। उसी तरह से यहाँ हम लोग x में देख पा रहे हैं कि x के ऊपर ये 2 का रूट लगा हुआ है, यानी स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये हमारे सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन के रह जाते हैं, बल्कि पॉलिनोमियल नहीं बनते। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल नंबर ए बी सी की बात करते हैं तो इट्स क्या है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो है 3, इसकी जो डिग्री है वो है 2, और इसकी जो डिग्री है वो है अपने आप में 1। लेकिन ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इस तरह से ये हमारे क्या बन गए, ये पॉलिनोमियल बन गए, यानी कि अगर पॉजिटिव इंटीजर डिग्री में है तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये है आसान भाषा में। ठीक है, फिर मैं आपको एक PDF सेंड कर दूंगा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि उसको स्टैंडर्डाइज्ड वे में उन्होंने आपकी बुक में क्या बताया है। ठीक है, तो उसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। तो हम लोग फिर से इसको एक बार देख लें। x पे 1 की पावर है, 2 की पावर है, 3 की पावर है, सबसे बड़ी पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर को हम लोग कहते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, जो 25 मार्क्स के MCQs होते हैं तो उसमें ये चीज़ आ सकती है। ठीक है, तो 3, 2, 1 इस तरह से सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इस वजह से ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगी तो इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर -1 पावर हो जाएगी, फिर उसको विस्तृत करोगे, एक्सपेंड करोगे, और यहाँ पे आपकी 2 की पावर है, I mean 1/2 की पावर है x के ऊपर, फ्रैक्शनल पावर है। फ्रैक्शनल पावर नहीं चलता तो ये आपके पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से आपने अब जान लिया है द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा सेकंड टॉपिक है, मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जहां मीनिंग ऑफ जीरोस से डायरेक्टली मीनिंग है वैल्यू ऑफ x से। यानी अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, वो पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है, तो x का जो आंसर आता है ना, जब हम उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उससे कहते हैं जीरोस। इसके बारे में आपने क्लास 9th में भी जाना है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का वैल्यू चाहिए है, उसके वेरिएबल का वैल्यू चाहिए है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके इक्वल में जीरो को लेट करना पड़ता है। फिर आप क्या करते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो 3 उस तरफ गया तो हो गया -3 आफ्टर ट्रांसपोजिंग, है ना, और
ये -3/2 हो जाता है, क्योंकि ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है नीचे जाके डिवाइड में हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने 3 को खोलते हैं, 3 पर पहुँच जाता है -3 में, फिर हम अपने 2 को खोलते हैं तो आता है -3/2। अगर -3/2 को पर्टिकुलरली पुराने पॉलिनोमियल में रख देते तो क्या आता, देखो -3/2 + 3 कि क्या आता, x की जगह -3/2 रख दिया जो कि वैल्यू ऑफ x है असल में, है ना। 2 से 2 कैंसिल, कितना आता, -3 + 3 प्लस माइनस के हैं, कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा, जीरोस। तो वैल्यू ऑफ x ने क्या किया, वैल्यू ऑफ x ने पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। यानी कि ये एक स्टेप आगे की सोच है कि आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को कहीं से फेच करते हो, ढूंढते हो, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे जाएं तो -b/a विल बी द फर्स्ट एंड ओनली जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। या अगर cx + d है, चलो x की जगह हम z ले लेते हैं, cz + d है तो z बराबर बेटा लोग क्या हो जाएगा, -d/c। कैसे, सपना हो रहा है, नहीं, इसके इक्वल में हम लोग 0 सपोज कर रहे हैं, d उस तरफ जा रहा है 0 के पास तो हो रहा है -d, cx = -d, x = -d/c या z = -d/c। एक स्टेप आगे का हम सोच रहे हैं, ठीक है। ये सब गणित मन में हो रही है, जब एक्चुअल में होती तो ऐसे होती है। फिर उसको हम वापस से पॉलिनोमियल में रख देते हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जगह रख देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0। यानी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल when it is kept in the particular polynomial, the whole polynomial will become 0. That value is called zeros. इसके बाद की जो गणित होगी वो हम इसमें, जैसे कि एक हमारा ये पॉलिनोमियल है, सपोज करो ये पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ y है, हाँ, तो पहले इस तरह से हुआ होगा क्या कि 2x - y = -3, ये इस तरह से रहा होगा। तो इसको हमने इजी वे में जब लिखा तो इसको हमने ये लिखा क्या कि y की वैल्यू है 2x + 3। आप अगर जस्ट सोचो कि हमको वैल्यू ऑफ x चाहिए है तो वो होगा -3/2। कैसे, जो इसके पहले मैं तो बताया कि उसके इक्वल में 0 लो, ठीक है। तो ये है स्मॉल x, ये है स्मॉल y, है ना। तो यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल हैं, क्या है, x और y। थोड़ा दिमाग चलाएं तो हमको मतलब ये बात मिल जाती है। आसान भाषा में कहें तो 2x - y = -3, जो इसके पहले हमने लिखा था, फिर हमने रफ कर दिया था, तो इसको हम लोग रफ करते हैं। तो ये एक वेरिएबल है y, इसकी वैल्यू है 2x + 3। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं x और y। अगर हम पर्टिकुलर ग्राफ की बात करते हैं तो कोई भी डॉट की वैल्यू x और y कोऑर्डिनेट्स में शो की जाती है। इस साल है आपको कोऑर्डिनेट्स वाली मतलब मैथमेटिक्स, जो कि चैप्टर 7 में आप लोग इसको मतलब पढ़ने वाले हो। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने आपको शायद पुराना जो आपने नॉलेज सीखा है उसमें बताया है कि किस तरह का मतलब बॉक्स बनाते हैं। ये आपने क्लास 9th में अच्छे से सीखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग मनगढ़ंत वैल्यू लेते हो ऑफ x कि हमने x की जगह ले लिया 0, तो ये हो गया x 2 0 0 3, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर x की जगह हम 1 ले लें तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। हाउ, हम अगर यहाँ पे ले लें -1, तो कितना हो जाएगा +1। तो इस तरह से हमको 3 अलग अलग वैल्यूज मिल जाएंगी, x y के हमको सेट मिल जाएंगे कि जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू 3 होती है, यानी कि x की वैल्यू 0 कब होती है, जब वो y कोऑर्डिनेट पे होता है। ये लास्ट ईयर आपने फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में अच्छे से सीखा हुआ है ना। तो y बराबर है 3, 1 2 3, पक्का यहाँ होगा हमारा पहला कोऑर्डिनेट, लेट्स से इट्स बी a, which is
0 3, मतलब द वैल्यू ऑफ x इज 0, द वैल्यू ऑफ y इज 3, फिर है 1 5, ये है 1 5, यहां कहीं होगा इसके सापेक्ष, यहां लेट से ये b है, क्या है ये b, 1 5, -1 and 1, ये होती है -1 -2 -3, तो ये हो गया -1 and 1, ये लेट से ये c, क्या है ये -1 and 1, इसको मिला दो आप, तो ये इस तरह का जो एक इक्वेशन निकलेगा वो होगा हमारा y = 2x + 3। तो इस तरह से आप लोग कोई भी इक्वेशन को ग्राफ में शो कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसने एक्सिस को कहां कहां छुआ है, इसने एक्सिस को यहां पे छुआ है, इसने एक्सिस को यहां पे छुआ है, दो जगह छुआ है, तो यहां पे दो वैल्यूज हमको मिल रही हैं। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका बेस रख जाएगा। जैसे कि आपका 2.1 में एक क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे कि इसके पहले वाले में क्या कि एक इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, उसमें ये ग्राफ लाइन निकली हुई है, ऑफ कोर्स ये आपका x डैश एक्सिस, x y डैश, ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन लाइन निकली है, इसने पर्टिकुलर x y एक्सिस को कितने स्थानों पर काटा है, छुआ है, टच किया है, ये एक। तो इसमें सिर्फ एक वैल्यू जो है वो पॉसिबल होती है। आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो इसमें कुल कितने जीरोस होंगे, एक। इस वाले में कुल कितने जीरोस होंगे, दो। क्यों? तो उसने एक बार यहाँ छुआ है, एक बार उसने यहाँ छुआ है, दो जगह छुआ है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे दो। जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं कुल दो। तो ये जो इस तरह की एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको दो एक्सिस ड्रॉ हुए होंगे, उनमें किस तरह का मतलब पैराबोला निकला है, इसको पैराबोला कहते हैं इस तरह की आकृति को। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इस पैराबोला ने पर्टिकुलर एक्सिस को कितनी जगहों पर काटा है, छुआ है, टच किया है, दो। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कुल दो हो जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें 1 2 3 4 5, आपको वो डार्कर डॉट्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कुल 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इस तरह में नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हो। सर ये पैराबोला, ये पैराबोला जो होता है ये किस तरह से ड्रॉ होता है? सर जी ऐसा है कि जब आप x और y की वैल्यूज़ को अलग अलग निकालते हो इसमें x और y में, तो आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, और उन कोऑर्डिनेट्स को जब आप ड्रॉ करते हो तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती हैं कि कुछ डॉट्स जो होते हैं वो एक्सिस पर ड्रॉ होते हैं, यानी x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। से यहाँ पे 2 जगह हुआ, यहाँ पे 5 जगह हुआ, यहाँ पे 4 जगह हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 जीरोज़ हैं, यहाँ पे 5 जीरोज़ हैं, यहाँ पे 4 जीरोज़ हैं, और यहाँ पे भी 2 जीरोज़ हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने आज जाना कि कुल जीरोज़ ग्राफ में हम कैसे बता सकते हैं कि कुल कितने जीरोज़ होंगे। साथ में हमने जाना कि मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब हम कल जो रहेगा इसके आगे का देखेंगे, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके बारे में देखेंगे। जहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो है कुल 2। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।